Hello, everyone. Welcome to my business management series. I am a management faculty and having experience of more than 15 years of teaching BBA, BCom students and also MBA students. So here I am in my YouTube channel for your service and teaching you all the management courses and all the management subjects, right? So let's start with today's lecture. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। इस लेक्चर के एंड तक आप इजीली समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है, मैनेजमेंट के मेजर फंक्शंस कौन से हैं और मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट्स गोल कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? राइट प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉयज को गाइड करना और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। एक गुड मैनेजर जो होता है वो खुद सारा काम नहीं करता, वो इंश्योर करता है कि राइट वर्क राइट पर्सन से राइट टाइम पर कंप्लीट हो और इसी प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि डेट क्या होगी, बजट कितना होगा और गेस्ट लिस्ट में कौन कौन आएगा। ये है प्लानिंग। उसके बाद आप डेकोरेशन अरेंज करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, गेम्स प्लान करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। अब फैमिली मेंबर्स को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है ना। तो फैमिली मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। कोई डेकोरेशन करेगा, कोई केक लेकर आएगा, कोई गेस्ट को रिसीव करेगा। इसको बोलते हैं स्टाफिंग करना और उनकी डायरेक्शन करना, मतलब उनको डायरेक्ट करना कि उनको क्या काम करना है। और पार्टी स्टार्ट होने से पहले आप एक फाइनल चेक करते हैं कि सब रेडी है या नहीं है। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। सो तो देखा, हम सब मैनेजमेंट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे हमें इसका नाम पता हो या ना पता हो, बट हम लोग सब कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो अब बात करते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। सो व्हाई यूनिवर्सल? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह होती है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई रेस्टोरेंट हो या फिर आपका अपना घर क्यों ना हो। जहाँ लोग मिलकर काम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ मैनेजमेंट ज़रूर होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। सी, हर मैनेजमेंट एक्टिविटी का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट बिना गोल के काम नहीं करता, गोल ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। गुड मैनेजर्स सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो नए आइडियाज लाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट क्रिएटिव भी है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज वो कंप्लीटली पीपल ओरिएंटेड है। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है, टीम वर्क डेवलप करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्यों? मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी भी। ये सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला दें तो मैनेजमेंट बनता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होता। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है।
मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल थिंग है। क्यों? क्योंकि आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स जरूर देख सकते हैं, जैसे कि हैप्पी एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं तो आप सक्सेसफुल हो इन डूइंग मैनेजमेंट। एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं, कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड हैं और कंपनी की सक्सेस हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो बेस्ट चल रही है। Last but not the least, management is an art as well as science. मैनेजमेंट साइंस भी है क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, और आर्ट भी है क्योंकि हर मैनेजर को प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप की जरूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एज वेल एज साइंस। चलिए अब एक रियल कंपनी एग्जाम्पल देखते हैं। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, इसका नाम सबने सुना है, इसकी गाड़ियां सबने देखी हैं रोड्स पे, आप में से बहुत लोगों के पास होंगी भी शायद। सो इट्स अ वेरी फेमस कंपनी, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। टोयोटा दुनिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, लेकिन सिर्फ अच्छी कार्स बनाना ही इसका सक्सेस रीजन नहीं है। इसके पीछे है एक्सीलेंट मैनेजमेंट। टोयोटा क्लियर गोल्स सेट करती है, इनोवेशन को एंकरेज करती है, टीम वर्क पर फोकस करती है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट फॉलो करती है और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है। इसी वजह से टोयोटा मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट हर कैरेक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट करती है। नाउ अब हम now comes one of the main important topic of this lecture, that is called functions or process of management. So there are 5 major functions जो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनको इंडिविजुअल वाइज, ठीक है। सो प्लानिंग का क्या मतलब है कि फ्यूचर के लिए सोचना, ठीक है। फ्यूचर के लिए अगर हम पहले से ही सोच लेते हैं जो चीज़ें, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। सो फ्यूचर के लिए पहले से सोचना, ऑब्जेक्टिव्स को पहले से डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, डिसाइड कर लेना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही प्लान कर लेना। सिंपल लाइन में प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट टू डू, ठीक है, हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें मैनेजर रिसोर्सेज को अरेंज करता है, डिपार्टमेंट्स बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है अपने एम्प्लॉयज को, और अथॉरिटी डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड्स हु विल डू दैट। थर्ड स्टेप आता है आपका स्टाफिंग का। स्टाफिंग का क्या मतलब है कि हमें राइट पर्सन को राइट जॉब देनी है। इस प्रोसेस में आता है आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज को, सैलरी डिसाइड करना विच इज कॉल्ड कंपनसेशन, और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करना। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसके एम्प्लॉयज होते हैं। सो अगर हमने स्टाफिंग अच्छे से नहीं करी है ना, तो कंपनी ढंग से नहीं चल सकती है। सो स्टाफिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं विच इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, वो भी तो एक काम है मैनेजर का। लीडरशिप प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना इन सबके साथ, और इंश्योर करना कि सब लोग कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल की तरफ। सो जो गुड लीडर होता है वो ऑलवेज इंस्पायर करता है अपने एम्प्लॉयज को। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। इसमें मैनेजर क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि प्लान क्या किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है। अगर कोई डिफरेंस होता है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया था। ये आप यूज़ कर सकते हो जब आप अपने एग्जामिनेशन को लिख रहे हो। सो अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं विद द थ्योरी पार्ट। अब क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए रिसोर्सेज का, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करने के लिए,
बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए, ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए। सो ये सारे इम्पोर्टेंस ज़रूरी हैं अगर आपको एक कंपनी चलानी है। सो अगर ये सब ना हो तो विदाउट मैनेजमेंट क्या होगा? रिसोर्सेज जो हैं हमारे वेस्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो सकते हैं और कंपनी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। एक और एक्सीलेंट एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ जो है यूनिलीवर कंपनी का। यूनिलीवर एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से दुनिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज़ में से एक बनी है। इसके प्रोडक्ट्स हम सब अपने घर में कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते ही हैं। सो कंपनी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करती है, एम्प्लॉइज़ को अपने कंटिन्यूअसली डेवलप करती है, कस्टमर्स की चेंजिंग नीड्स को समझती है और सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव्स लेती है। ये क्लियरली दिखाता है कि गुड मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी को ही नहीं, एम्प्लॉइज़ को भी चलाती है, कस्टमर्स को भी, सोसाइटी को भी और पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, टोयोटा और यूनिलीवर के रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक लाइन हमेशा याद रखिए, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग द वर्क, इट्स अबाउट मैनेजिंग पीपल, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू अचीव द सक्सेस। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।